नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि मामले में जो सजा मिली हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस रोक लगने के बाद अब कांग्रेस के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि जब राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा मिली थी, उस सजा के ठीक बाद 26 घंटे के अंदर अंदर उस पर निर्णय ले लिया गया था और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो थी उस पर अयोग्य उनको ठहरा दिया गया था। उनकी संसद की सदस्यता ले ली गई थी। ठीक उसी तरह से जितनी जल्दी उस पर डिसीजन लिया गया था, ठीक उतनी ही जल्दी अब देखना यह है कि बीजेपी और केंद्र की सरकार जो है उनको संसद की सदस्यता फिर से बहाल करती है या नहीं, इसी को लेकर के हमलावर है। अब इस पर क्या है कि फ्राइडे का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सजा मिली हुई थी उस पर उसने रोक लगा दी थी और उसके बाद ही कांग्रेस के तमाम नेता लोकसभा सचिवालय में जाकर के और उसकी जो प्रति थी वो जाकर के उन्होंने सबमिट कर दिया था और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को तुरंत बहाल करने की बात कही थी। तो इस पर क्या था कि अभी तक लोकसभा सचिवालय की तरफ से अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया था, लेकिन अब जो है उस पर डिसीजन आ गया है। लोकसभा सचिवालय ने क्लियर कर दिया है कि देखिए, जब सजा मिली थी वो मामले अलग थे, लेकिन अब जब संसद की सदस्यता बहाल करनी है ये मामले बिल्कुल अलग है। इसके साथ साथ सचिवालय की तरफ से यह भी कहा गया, चूंकि राहुल गांधी को जब सजा मिली थी उस समय में क्या था कि वो वर्किंग आवर्स थे और वर्किंग आवर्स में जब उनको सजा मिली थी तो उसी के हिसाब से उस पर डिसीजन लिया गया। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है तो जिस दिन रोक लगाई गई थी वो दिन फ्राइडे था और फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन लोकसभा का सचिवालय जो है वो बंद रहता है। इसके बाद भी इस पर रिस्पॉन्स दे दिया गया है कि इस पर सुनवाई की जाएगी। अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से यह कहा गया है कि राहुल गांधी के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी सचिवालय में कि इस पर क्या करना है और कितनी जल्दी इस पर डिसीजन लेना है। तो सोमवार को राहुल गांधी के मामले में सचिवालय जो है वो निर्णय लेगा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो कब बहाल की जाए, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर इसलिए भी है कि विपक्ष चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल की जाए। अगर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल की जाती है तो राहुल गांधी संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे और 7, 8, 9, 10 ये जो समय है ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। तो कांग्रेस ये चाहता है कि अगर राहुल गांधी रहेंगे तो कांग्रेस का और विपक्षी दलों का मनोबल जो है वो हाई रहेगा और जब हाई रहेगा मनोबल तो उसके बाद बहुत आसानी से वो केंद्र की सरकार पर और सत्ता पक्ष पर वो हमलावर हो सकते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जल्दी से जल्दी बहाल हो जाए, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने क्लियर कर दिया है कि सोमवार को इस मामले पर चर्चा की जाएगी कि उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने में कितना वक्त लगेगा। अब जब संसद की सदस्यता बहाल होगी उसके बाद यह भी होगा कि राहुल गांधी को अब जो है उनका बंगला भी वापस करना पड़ेगा, उनका बंगला भी देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि जिस बंगले में वो रहते थे वही बंगला मिलेगा उनको या फिर कोई दूसरा बंगला मिलेगा, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब सजा मिली थी तब ये था कि राहुल गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जब उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को अब अगला लोकसभा का चुनाव लड़ने से भी कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि इस पर सुनवाई होगी अभी सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि मामला अभी लंबित है और राहुल गांधी को भी डांट पड़ी थी कि आप जब भाषण दीजिएगा तो सोच समझ के दिया कीजिए। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में यानी कि सोमवार को सचिवालय की तरफ से, लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी पर चर्चा होती है या नहीं होती है, उस पर क्या निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही अगर उनके पक्ष में निर्णय लिया जाता है, चूंकि अब तो लेना ही पड़ेगा उनके पक्ष में निर्णय, तो उनकी संसद की सदस्यता बहाल करने में कितना वक्त लेगा लोकसभा सचिवालय, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और बात कि राहुल गांधी मानसून सत्र में शिरकत करेंगे कि नहीं, ये सब चीज निर्भर करता है कि जब उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी तब निर्भर करता है कि राहुल गांधी कब लोकसभा में शिरकत करेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अगले 24 घंटे से लेकर के अगले 30 घंटे तक में भी अगर एक्टिवेट हो जाता है, अगर उनको रिज्यूम कर दिया जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके अगले ही क्षण राहुल गांधी जो है लोकसभा में अब शिरकत करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और वहां पर मोदी बनाम राहुल गांधी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मणिपुर मामले को लेकर के पहले से ही जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है
और हमलावर रही है। तो देखना है कि अब क्या कुछ होता है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।